खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस खारिज। करप्शन रेड कार्ड मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, निजी मानहानि की शिकायत। पंजाब सीएम भगवंत मान की अचानक बिगड़ी तबीयत। पंजाब सीएम मान सांस लेने में हो रही दिक्कत, घातक केमिकल पोलोनियम देने का दावा। कांग्रेस नेताओं ने यूपी विधानसभा का किया घेराव। मनरेगा समेत कई मुद्दों पर किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री। हर की पैड़ी से शुरुआत। 4 धाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव, सरकार भी राजी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के साथ हादसा। घर के वॉशरूम में गिरे, दोनों पैर हुए फ्रैक्चर। डॉक्टरों ने दी बेड रेस्ट की सलाह। बैडमिंटन खेलते खेलते कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत। रायपुर के बैडमिंटन कोर्ट में शॉट वार से ही अचानक गिरे। शुगर पेशेंट था कारोबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं। कानपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नकली घी बनाने की फैक्ट्री का किया गया है भांडाफोड़। ब्रांडेड कंपनियों का लेबल लगाकर तैयार हो रहा था नकली घी। छापेमारी में मौके से बरामद हुआ 1080 लीटर नकली घी। भारी मात्रा में कच्चा माल, मशीनें, अन्य सामग्री बरामद। एक प्रचलित ब्रांड को मिली थी पूरे फर्जीवाड़े की सूचना। आरोपी राज बहादुर यादव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने फैक्ट्री को सील किया है। खाद्य विभाग की प्रारंभिक जांच में नकली घी का खुलासा हुआ। रिफाइंड ऑयल और नॉन डेयरी उत्पादों से तैयार हो रहा था माल। पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुटी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, ऐसी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बीते कुछ दिन पहले भी एक नामी कंपनी के ब्रांड का टैग लगाकर नकली घी बेचा जा रहा था, जिसके तहत चलते पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काफी मात्रा में घी बरामद किया था और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके बाद पुलिस उसके नेटवर्क की को खंगालने की कोशिश में जुटी हुई थी, जिसे खंगालते हुए जो नकली घी पैकिंग की जो फैक्ट्री चल रही थी उस पर छापा मारा, जिसके तहत भारी मात्रा में घी बरामद हुआ और जो पैकिंग की मशीन थी वो बरामद हुई। कई सारे ऐसे उपकरण बरामद हुए हैं जो उससे यूज किया जा रहा था। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। आरोपी राज बहादुर यादव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। रायबरेली से खबर, जहां पर प्रशासन ने यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां पूरी कराई। बुधवार से शुरू होगी माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा। जिले में के 107 केंद्रों में करीब 70,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। नकल विहीन परीक्षा को प्रशासन ने जिले को 9 जोन में बांटा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने तैयारियां पूरी होने की दी जानकारी। बुधवार से शुरू होंगी माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं। जिले के 107 केंद्रों में करीब 70,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। देखिए, जैसा आपने कहा, इस एग्ज़ाम यानी ये परीक्षा जो है ये शीर्ष प्राथमिकता में से एक है और इसकी निरंतर तैयारियां की गई हैं। हमारे जनपद में करीब 70,000 के आसपास अभ्यर्थी जो है इसमें प्रतिभाग करेंगे और उसी के हिसाब से हमारे कुल 107 सेंटर और उस पर जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, जो सेक्टर्स हमने बनाए हैं, उसको 9 जोन में बांटते हुए, अलग अलग सेक्टर्स में बांटते हुए इसमें व्यवस्था की गई है। सभी की ट्रेनिंग, ब्रीफिंग, पुलिस के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था, अन्य सभी विभागों के माध्यम से जो लॉजिस्टिकल व्यवस्थाएं हैं वो सभी कुछ करा लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है 12वीं की परीक्षाओं को लेकर, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, रायबरेली में देखा जाए तो यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के सभी तैयारियां संपन्न कर ली गई हैं। कल सुबह से यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है।
जिसको लेकर के प्रशासन ने जो है सभी सेंटरों के निरीक्षण भी किए हैं। रायबरेली जिले में तकरीबन 107 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 70,000 जो परीक्षार्थी होंगे वो परीक्षा देंगे। इसको लेकर के जो है सभी परीक्षा केंद्रों को लगभग 9 जोनों में सेक्टर जोनों में बांटा गया है, ताकि जो रायबरेली में नकल विहीन परीक्षा हो सके। इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वही परीक्षा केंद्र को लेकर के जो है निगरानी करने के लिए जो है कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की नकल ना हो सके। और जो आसपास जो सेंटर के फोटोकॉपी की दुकानें हैं उनको भी बंद कराने के आदेश दिए हैं, ताकि जो है जो नकल ना हो सके। उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। कल से यूपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत होनी है, तो प्रशासन ने सभी तैयारियां पुख्ता कर ली है। जी यति। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। प्रशासन ने यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कराई। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की वल्लभनगर कॉलोनी में एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के घर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने बंद मकान से करीब 60 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 1 लाख रुपए नगद चुरा लिए। पहचान छिपाने के लिए चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। यह घटना वल्लभनगर निवासी हरीश कुमार के घर में हुई। उनका परिवार छोटे भाई चिरंजीव की पति द्वारा बरेली के एक अस्पताल में बेटी को जन्म देने की खुशी में शामिल होने के लिए घर में ताला लगाकर गए थे। मंगलवार सुबह पड़ोसियों ने घर का मुख्य गेट और जीने का दरवाजा खुला देखा। उन्होंने तत्काल गृहस्वामी हरीश कुमार को फोन पर इसकी सूचना दी। परिवार के बरेली से लौटने पर उन्होंने देखा कि अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। हाँ जी, कहाँ सर? अच्छा, बहू है कहाँ? हाँ जी। चलो घर चलो, पढ़ने नहीं आओगे? कानपुर में आज EPF 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 9, 10 और 11 मार्च 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले विशाल आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने पेंशन बढ़ोतरी सहित 4 प्रमुख मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। कुल मिलाकर कानपुर की इस अहम बैठक में EPF 95 पेंशन भोगियों ने दिल्ली कूच का बिगुल फूंक दिया है और अब देखना होगा कि जंतर मंतर पर होने वाला ये 3 दिवसीय आंदोलन सरकार पर कितना दबाव बना पाता है। जब हम लोगों की जगह जगह बैठक हो रही है हर प्रांत में, और कानपुर में उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक हो रही है। हम जैसा भी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोगों का 9 वर्ष से संघर्ष चल रहा है। हम लोगों का संघर्ष इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पैसा जमा किया है कि जब हम लोग बूढ़े होंगे तो सरकार हमारी सहायता करेगी, मतलब हमारा पैसा हमें वापस करेगी। बस सरकार का क्या काम है, पैसा हम लोगों से लिया और बांट रही है फ्री फंड में सब लोगों को। ये योजना, ये पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और ये सब बट रही है, और जबकि हम लोगों ने पैसा जमा किया है, हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। 9 लाख करोड़ का हमारा कॉर्पस है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति मेरे साथ में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजीव भटनागर जी, हमारे महामंत्री जी आदरणीय राजशेखर नागर जी, इधर हमारे महामंत्री राजनारायण द्विवेदी जी, हमारे उप महामंत्री आदरणीय गौतम साहब, सेंट्रल रीजनल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय अनूप कुमार कुशवाहा जी, पूरी टीम आज हम बैठी हुई है। हम ये प्रदेश स्तर की हमारी बैठक चल रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हाई राइज सोसाइटियों में लिफ्ट अटकने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। एक बार फिर सुपरटेक इको विलेज 1 में हुए खौफनाक हादसे ने मेंटेनेंस के दावों की पोल खोल दी है। यहाँ के F5 टावर में सोमवार शाम करीब 5 बजे बड़ा लिफ्ट हादसा हुआ, जब एक बुजुर्ग महिला लिफ्ट के फ्री फॉल की वजह घायल हो गई। उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया है, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सुपरटेक इको विलेज
G7 टावर की रहने वाली 65 वर्षीय रीना प्रसाद अपने बच्चे को ट्यूशन से लेने के लिए F5 टावर के फ्लैट नंबर 1701 आई थी। जब वो अपने नातिन के साथ लिफ्ट से लौट रही थी तभी अचानक पिछली गुल हो गई। तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट 15वीं मंजिल से सीधे 10वीं मंजिल पर आकर झटके के साथ रुकी। इस भयानक झटके और फ्री फॉल की वजह से रीना प्रसाद के पैर में 4 जगह पर फ्रैक्चर हुए। खबर बलिया से है, जहां पर गढ़वाल क्षेत्र के बमनौली स्थित एपेक्स स्कूल परिसर में विद्यालय का खेल महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, जो कि 19 फरवरी 2026 तक चलेगा। खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक एवं ट्रस्टी जोंगली बाबा सेवाधाम ट्रस्ट के आचार्य राहुल उपाध्याय ने किया। मुख्य अतिथि आचार्य राहुल उपाध्याय तथा विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर धनंजय उपाध्याय जी के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्पार्चन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर धनंजय उपाध्याय जी ने मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और बैज लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम में भाग ले रहे गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा सदन के प्रतिभागियों द्वारा मार्च पास किया गया। मार्च पास के बाद मुख्य अतिथि जी ने क्रिकेट मैच में प्रतिभाग कर रहे सरस्वती सदन और यमुना सदन के सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके खेल का शुभारंभ किया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया है। ये मुलाकात महाराज जी के आश्रम श्री हेतराधा के लिए कुंज में हुई। विराट और अनुष्का पूरे भक्तिभाव के साथ महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में शामिल हुए। ये अहंकार बना रहना चाहिए, मैं प्रभु का हूं, अहम समर्पित, वाणी समर्पित, तन समर्पित। दिल्ली से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं? दीक्षा लेने में एवं पूर्ण शरणागति में क्या अंतर? मैं अपने इष्ट का दास हूं, हृदय से ठसक बनी रहना, मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रभु का हूं। ये अहंकार बना रहना चाहिए, मैं प्रभु का हूं, अहम समर्पित, वाणी समर्पित, तन समर्पित। संभल जनपद के झोनाबाई थाना क्षेत्र स्थित खेड़ाबानी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक गर्भवती महिला और उसके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। परिजनों के अनुसार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो शक होने पर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। दंपति एक ही कमरे में फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। परिजनों ने तत्काल दोनों को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि देर रात दंपति ने एक ही साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला गर्भवती थी, जिससे घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गोंडा खुड़ारी थाना क्षेत्र में 4 बच्चों के एक साथ लापता होने से मची सनसनी का सुखद अंत हो गया है। पुलिस ने सभी 4 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। मामला खुड़ारी थाना क्षेत्र के रुडवा कुतुबजोद गांव का है, जहां पर सोमवार दोपहर बाद 4 बच्चों संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। बच्चों की उम्र 6 से 10 साल के बीच बताई जा रही। एक के साथ 4 बच्चों के लापता होने से गाँव में हड़कंप मच गया और परिजन पूरी रात परेशान रहे। घटना की सूचना पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल बच्चे सकुशल बरामद हो गए। थाना खुड़ारे पुलिस को कल
दिनांक 16 फरवरी की रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है ढडुआ कुतुबजोत, वहां पर एक ही गांव के 4 बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष इस प्रकार से थी, वो गांव के ही बाहर खेल रहे थे। उसके बाद से वो घर नहीं लौटे। ये सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों के साथ पुलिस की कई टीमों द्वारा रात भर तलाश करवाया गया और कुछ लोगों के द्वारा शंका जाहिर की गई कि मंदिर के पास ही एक तालाब है, वहां बच्चे खेल रहे थे जहां पानी भरा था। प्रतापगढ़ में किन्नर समाज के 2 गुटों के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में सैकड़ों किन्नर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले की कार्रवाई की मांग की है। महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने पुलिस एसपी भुक्कर को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि नायक किन्नर नरगिस के चेले पंजा, अंजलि और प्रेस से मिलकर गुरु नरगिस के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी कि तीनों ने घर में रखे सोना चांदी के आभूषण के साथ ही महत्वपूर्ण कागजात भी चुराए हैं। आज हमारे 4-5 जिले के हम लोग सब कोई किन्नर मिल के हमारे नरगिस नायक के सहयोग के लिए हम लोग एसपी ऑफिस आए थे। एसपी साहब से मिले। ये मेन उद्देश्य यही था कि इनके जो हमारे किन्नर समाज में गुरु शिष्य परंपरा होता है, तो प्रतापगढ़ के गद्दीपति नरगिस नायक जी हैं, इनको बनाया गया पूरा किन्नर समाज के नेतृत्व में। और इनके 2 चेले थे, एक मिसबा और एक अंजलि, ठीक है। उनके साथ साथ एक इनका ड्राइवर जो चालक था वो प्रिंस मिश्रा। ये तीनों मिलके इनके साथ बहुत दिनों से साजिश रचा इनका हत्या करने के और इनको फंसाने के लिए। खबर अंबाला से है, जहां पर नशे की लत के चलते इंसान की हद से अधिक गिरज होने का मामला सामने आया है। यहां 2 युवकों ने नशे की जरूरत पूरी करने के लिए पहले अपनी कार राजू नाम के व्यक्ति को बेच दी। इसके करीब 1 साल बाद बेची गई कार को ही चोरी कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कार खरीदने वाले व्यक्ति से उसकी लोकेशन पूछने के बाद पहले से मौजूद डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते हुए कार चोरी कर उसे मात्र 50,000 रुपए में गिरवे रख दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार बरामद कर ली है। शाम को हमारे पास राजन बत्रा नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत करी थी कि उसने 2025 में जून के अंदर एक राहुल लड़के से उसकी कार वरना खरीदी थी एफिडेविट पे, और परसों शाम में उन्होंने फ़ोन करके उसके गाड़ी की लोकेशन पूछी और उसकी बिना जानकारी के वो गाड़ी उठा के ले गए यहाँ से। तो उसकी शिकायत पर हमने FIR नंबर 36 दर्ज की थी और उसी संबंध में हमने कल इन 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। हरियाणा की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य के परिवहन मंत्री अनिल विज गिरने से घायल हो गए हैं, जिससे उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम की सलाह दी है और हालांकि चोट के बावजूद विज का जज्बा कम नहीं हुआ है। पट्टियां बनी होने के बाद भी वो चल रही सजनी अब क्या सोचे गुनगुनाते हुए नजर आए। फरीदकोट शहर में दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर सड़क हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे जो कि फरीदकोट के गांव छोटीवाला के रहने वाले थे, शाम को फरीदकोट में ट्यूशन पढ़ने आए थे। ट्यूशन पढ़ने के बाद जब वो वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो फरीदकोट छावनी में गेट के पास सामने से आ रहे फौजी ट्रक से टकरा गए। इसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है।
लुधियाना के दुगरीज इलाके में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब दिन दहाड़े एक बेखौफ बाइक सवार ने 40 वर्षीय महिला मजदूर सावित्री पर तेजाब फेंक दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात गुरुज्ञान बिहार में हुई, जहां पर पीड़िता अपनी भतीजी के साथ मजदूरी का काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हेलमेट पहनकर अपनी पहचान छिपाई थी और बड़ी चालाकी से सावित्री को पास बुलाकर उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया था। जानलेवा हमले में महिला का चेहरा और आंखें बुरी तरह से झुलस गई हैं, जिसे नाजुक हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में भारी दहशत का माहौल है और आरोपी मौके से फरार है। कबीरधाम से खबर जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर 7 फीट गहरी खाई में गिर गया। चालक बिरजू नगर निवासी 28 वर्षीय मनीराम बेगा की मौत। ट्रैक्टर में 5 नाबालिग लड़कों सहित सवार था ट्रैक्टर चालक। 3 नाबालिगों को आई है मामूली चोटें, एक गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद घायल जिला अस्पताल रेफर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। अंबिकापुर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी में रविवार रात करीब 9 बजे भारी हंगामा और सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। यहां पर रह रहे 15 अपचारी बालकों ने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और संस्था का परिसर फांद कर फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 5 बालकों को फिर से पकड़ लिया, जबकि 10 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। भोपाल से खबर जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान मुसलमान मस्जिद में जाकर संकट प्रस्ताव पास कराएं। शर्मा गाय अपने आप में राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी। गौमाता को काटने वाला कसाई कौन है? और मस्जिद में नमाज के दौरान अल्लाह की कसम खाकर संकल्प लें, किसी भी कीमत पर गाय नहीं काटने दी जाएगी। कोई गाय को हाथ नहीं लगा सकता। मौलवियों से भी इस बारे में बात करने की अपील की गई है। हर मुद्दे को गंभीरता से लेती है। ये बात सही है कि इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए सब काम कर दिया है। भोपाल से खबर जहां पर कांग्रेस से विधायक जयवर्धन सिंह ने भागीरथपुरा कांड को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वहां की जनता को दूषित जल पिलाया गया और इसके लिए बीजेपी पार्षदों के टेंडर जिम्मेदार हैं। सिंह ने इंदौर नगर निगम के कमिश्नर और MIC सदस्य और नगरीय विकास मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए और नगरीय विकास मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। प्रथम दिन से यही बात कह रही है कि एक प्रकार से भागीरथपुरा का कांड के माध्यम से हमारा सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। एक तरफ इंदौर पूरे देश की सबसे स्वच्छ नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन जो कांड भागीरथपुरा में हुआ है उससे एक बड़ा कलंक लगा है इंदौर और मध्य प्रदेश के नाम से। जब हम लोग भी भागीरथपुरा गए थे तो उसमें एक बात सामने आई थी कि आज इंदौर नगर निगम में सभी ठेके भाजपा के पार्षद ले रहे हैं। और यारों की छोटे से ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस विधायकों ने हाथों में गंदे पानी से भरी बोतलें और नारे लिखी तख्तियां लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। विगत दिनों जो इंदौर के भागीरथपुरा में जो घटना घटी, जिसमें अब तक 35 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अभी भी वेंटिलेटर पे हैं, और इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनका दायित्व, जिनका कर्तव्य है और जो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल हुए हैं, ऐसे इस विभाग के जो मंत्री हैं, उन विभाग के मंत्री के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि उनका तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए। उस पानी के पीने के कारण 40 लोगों की मौत हो गई। हम तो मौत ही कह रहे हैं, बाकी में मैं तो ये कह सकता हूं कि हत्या कर दी गई डायरेक्ट। इसके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार ये संज्ञान लेना चाहिए कि मंत्री जी से इस्तीफा मांगे। मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। जो भागीरथपुरा के अंदर आम जनता ने पिया और किस प्रकार लाशों के ढेर लगे, ये हमने आपको सांकेतिक रूप से बताया। और यही भयावह स्थिति भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, हर जगह है। छोटे गांव, कस्बे, नगर पालिका, नगर पंचायत में जब सरकार पैसा लेती है, टैक्स लेती है, तो क्या जवाबदारी नहीं है उनको शुद्ध पानी पिलाना? यहाँ राज्यपाल के अभिभाषण में कहते हैं, सरकार कहती है मेरी सरकार स्वच्छ पानी पिला रही है। कहाँ स्वच्छ पानी पिल रहा? सरकार को तत्काल हमने स्थगन लगाया, उस पर तत्काल सरकार को स्वीकार करके चर्चा कराना चाहिए। अगर पानी नहीं दे सकती है या क्यों भागना चाहती है सरकार? अल्मोड़ा जनपद में एक महिला ग्राम प्रधान द्वारा गांव को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। महिला ग्राम प्रधान द्वारा महिलाओं को साथ लेकर गांव में नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गई और घर घर जाकर लोगों को नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया है। ये मामला तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने गांव को जो है नशा मुक्त करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है महिलाओं ने कि हमारा गांव नशे से मुक्त हो और हमारे वहाँ जो गलत चीजें हो रही हैं, शराब की बिक्री हो रही है, तो हमने उसके लिए मुहिम चलाई कि इसको हम बंद करें, जिससे हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, वो इन चीजों में लिप्त ना हो और हमारे गाँव का माहौल बहुत बढ़िया रहे, जिससे किसी महिला को कोई परेशानी ना हो, परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई। जो हमारे यहाँ ग्रामीण महिलाएं आई हैं, कुछ जड़ी गाँव से आई हैं, उन लोगों ने बड़ी अच्छी पहल करी है कि वहाँ अपने क्षेत्र में जो ओपन कंजम्पशन होता था अल्कोहल का, उसे बंद करने की एक मुहिम चलाई है। साथ ही साथ इलीगल सेल ऑफ अल्कोहल जो हो रहा है, उसके लिए भी ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अपने स्तर से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सोशल मोबिलाइजेशन है, एक जन आंदोलन कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो ये चाहते हैं प्रशासन से सपोर्ट हो, तो संबंधित पटवारी को हम बता देंगे कि वहाँ मौके पे जा जाके, क्योंकि वो राजस्व पुलिस का क्षेत्र है, वो जा जाके अपनी कार्रवाई करेगा। प्रेस क्लब महानगर रुड़की रजिस्टर्ड का शपथ ग्रहण समारोह निजी होटल में भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह में अध्यक्ष प्रिंस शर्मा, महासचिव मनोज शर्मा, उपाध्यक्ष आरिफ नियाजी, सचिव सलमान मलिक व कोषाध्यक्ष शहजाद राजपूत सहित निदेशक मंडल ने शपथ ली। मुख्य वक्ता आचार्य लोकेश जी महाराज ने कहा कि पत्रकारिता सत्य नहीं, सत्य के साथ खड़े रहने का मिशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्ता के साथ नहीं, हमेशा सत्य के साथ। जो योजनाएं, जो ताकत देने का काम, मैं ईश्वर को सत्य मुझे इस ओके इधर सदैव पालन करूंगा। जो वाकिफ पिता पांडवों की क्या स्थिति थी, महात्मा हमारे नगर को, हमारे
कोई बड़े शायर हमारे क्षेत्र के नामी रवि शायर जिनको हम काफी समय से आबादी साहब का खींचो ना कमानो दो ना तलवार निकालो, लेकिन ग्रास रूट तक पहुंचना, उसको समझना हमारे पास गोलीबारी हुई, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे यात्रा निकली या कौन सी रथ यात्रा जल्द से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्ता के साथ नहीं, हमेशा सत्य के साथ। जो योजनाएं, जो ताकत देने का काम, मैं ईश्वर को सत्य मुझे आपकी पूरी टीम का और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। उसके बाद में प्रोग्राम शपथ ग्रहण समारोह था जो प्रेस क्लब रुड़की का, उसके बाद में इतना भव्य प्रोग्राम हुआ, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इतना अच्छा स्वागत सम्मान हुआ। अब इसके लिए पूरी प्रेस क्लब को और सभी वरिष्ठ पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, प्रिंस भाई की अध्यक्षता में सबसे पहले तो प्रिंस भाई को बहुत बहुत बधाई कि वो उनकी अध्यक्षता में रुड़की में प्रेस क्लब नए आयाम स्थापित करेगा, ऐसी हम शुभकामनाएं और आशाएं भी रखते हैं। किस तरह का प्रोग्राम हुआ है? प्रोग्राम बहुत बेजोड़, बहुत सुंदर। पूरे रुड़की के पॉलिटिकल और दूसरे तरह के प्रशासनिक लोगों को आपने यहाँ पर बुलाया और एक माहौल सा बना कि यहाँ इतने लोग आए, जिसकी वजह से वाकई प्रोग्राम अपने आप में बेजोड़ और अद्वितीय था। आज प्रेस क्लब महानगर रुड़की है कि 2026 की जो कार्यकारिणी बनी है उसका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें बात की जाए आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब पहुंचे और बाबा महंत लोकेश दास जी महाराज ऋषिकेश से पहुंचे। उन्होंने बच्चों से अपना आशीर्वाद दिया और अन्य बहुत से अतिथि यहाँ पर पहुंचे, जो सभी अतिथियों ने पहुंचकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। सबसे पहले मैं उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड बार काउंसिल के 23 सदस्य पदों के लिए नैनीताल के हाईकोर्ट बार सभागार में नैनीताल सदस्य पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। राज्य के सभी जिला एवं सिविल न्यायालयों की बार एसोसिएशन को मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों के लिए मतदान किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने विभिन्न स्थानों पर तैनात एसडीएम और तहसीलदारों को मुख्य मतदान अधिकारी के रूप में तैनाती की है। सर के साथ हाँ इधर से लो। और खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर 7वीं शिशु यात्रा संघ अध्यापिका की बेरहमी, स्कूल के कमरे में बंद कर अध्यापिका ने की पिटाई। छात्रों के परिजनों ने लगाया पिटाई का आरोप। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मैडम वाड्रा पर आरोप। डीएमएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वार्ड 3 से स्कूल प्रबंधन ने नहीं दिया मिलने। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न करने का भी आरोप है। दरियाबाद के कस्तूरबा गांधी नियमतगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है। स्कूल के कमरे में बंद कर अध्यापिका ने की पिटाई। छात्रा के परिजनों ने लगाया पिटाई का आरोप। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मैडम वाड्रा पर लगाए गए आरोप। डीएमएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।
रायबरेली से खबर जहां पर लाखों की चोरी का हुआ खुलासा। शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शंकर सोनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से मिले 7 लाख के आभूषण, करीब 1,25,000 की नकदी भी आरोपी से बरामद कर ली है। चोरों ने बंद पड़े मकान में किया था हाथ साफ। एसपी रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शहर कोतवाली क्षेत्र के साकेत नगर में हुई थी चोरी। आरोपी के कब्जे से मिले 7 लाख के आभूषण। देखिए, ये जो है आरोपी शंकर प्रसाद सोनी सिर्फ एक व्यक्ति है जो अभी पकड़ा गया है, और ये इससे पूछताछ में बताया कि ये मोहल्लों में घूम घूम कर फेरी का काम करता था और इस पे कर्ज बहुत था। तो इसने साकेत नगर में एक बार देखा कि घर का ताला बंद है, तो उसने कर्जा चुकाने के लिए उस मकान में चोरी करने का इसने प्लान बनाया और फिर उसने 5 फरवरी की रात्रि में ये घटना को, मकान का ताला तोड़कर ये घटना को कारित किया। खबर सोनभद्र से, जहां पर पिपरी थाना क्षेत्र के चुकेलवा कुंडा भाटी बेलवाधव में डैम पार करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। रास्ता न होने के कारण एक परिवार ट्यूब के सहारे डैम पार कर रहा था। इसी दौरान ट्यूब से फिसलकर महिला और मासूम बच्ची गहरे पानी में डूब गए। राहुल अपनी पत्नी उषा और भतीजे रिंकी के साथ नदी पार कर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से उषा और रिंकी पानी में गिर गए। घटना और लापता हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लगातार तलाश अभियान चला। करीब 12 घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इस वक्त एसडीआरएफ यूपी की टीम पहुंच चुकी है। कल शाम को 7 बजे 4 वर्ष की बच्ची और महिला बदायूं की थाना बसौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने अभियुक्त सुखदेव पुत्र रघुवीर यादव निवासी ग्राम पुरोहित खेड़ा को तपिश देकर गिरफ्तार किया। खबर बाराबंकी से, जहां पर अयोध्या मंडलायुक्त राजेश कुमार मंगलवार को सिरौली गौसपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्लॉक और तहसील का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान राजस्व लोगों की पड़ताल की गई। प्रत्येक पटल की गहन जांच कराई गई है। कमिश्नर ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड्स का रखरखाव यहाँ पे अच्छा पाया गया है और ये अच्छी बात है कि कोर्ट केस में यहाँ पे कोई भी 5 साल से पुराना केस कोई पेंडिंग नहीं है। तो बार और जो बेंच है दोनों का अच्छा समन्वय यहाँ पे देखने को मिला। ब्लॉक में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे उसमें पाया गया। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि और सुधारी जा सकती हैं, उसके बारे में हमें बताया गया।
खबर रतलाम से है, जहां पर पिपलौदा तहसील के शासकीय एकीकृत हाई स्कूल बचौड़िया में 2 छात्राओं के शिक्षिका द्वारा चोटी काटने का मामला सामने आया। इस पर दोनों छात्राओं के परिजन द्वारा स्कूल पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य शांतिलाल देवड़ा से मामले की शिकायत किए जाने पर अतिथि शिक्षिका को नोटिस दिया गया है। पूरा मामला शनिवार का बताया जा रहा है। पर जे यो है वा तो मने ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। बात ये तो कहते दो यार। तो प्लेट में ये क्या काम है, बस यही तो देखना चाहती हूँ मैं। सही बात है, यो अच्छो नहीं हुई। मेरे एक चोटी रोज में 2 चोटी बना के जाती थी। एक दिन एक चोटी बनाई तो उसमें मेरे बाल गीले थे, तो दोपहर बाद मेरी चोटी काट। कौन किसने काटी? भाटी मैम। चोटी बाने रोज 2 चोटी करके स्कूल जाती थी, तो वो एक दोपहर बाद चोटी करके नहीं गई तो उसने चोटी काट दी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? भावना मैडम 7वीं क्लास में पढ़ती। भावना मैडम ने काटी था। ये मामला संज्ञान में आया है। हाई स्कूल बछौड़िया का ये मैटर है। इसमें शनिवार को जो मेरे को सूत्रों से खबर मिली है कि शनिवार को एक अतिथि शिक्षिका द्वारा एक छात्रा की चोटी काटी गई है। अंबाला के बलदेव नगर इलाके में हड़कंप मच गया जब अचानक एक टैंकर में आग लग गई। यह हादसा इतना भयानक था कि एक व्यक्ति लखविंदर की मौत हो गई। दरअसल बलदेव नगर में चंडीगढ़ हाईवे के पास बनी सर्विस लेन में टैंकर में वेल्डिंग का काम चल रहा था और वेल्डिंग करते वक्त अचानक आग लगी, जिसमें लखविंदर झुलस गया और टैंकर में ब्लास्ट हो गया। बलदेव नगर थाना SHO धर्मवीर ने बताया कि वेल्डिंग करते समय अचानक आग लग गई, जिसमें लखविंदर की मौत हो गई। यहाँ पर एक तेल का खाली तेल का टैंकर था, ये खाली था, तो चेक कर रहे थे। यहाँ पर ऊपर इसमें वेल्डिंग वगैरह होने के लिए आया हुआ था। फिर इसमें यहाँ साथ में एक तार वायर भी है यहाँ पर बिजली की, उसके ऊपर चढ़ के, वो टैंकर के ऊपर चढ़ के उस पर वेल्डिंग या कोई स्क्रू वगैरह टाइट कर रहा था। अचानक मतलब अर्थिंग से हुई है या कैसे हुआ है, उसके अंदर अचानक आग पकड़ ली है। वो जो लखविंदर है बिल्कुल आग से झुलस गया है, उसको सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया और उसको भी कोशिश कर दी। हजारीबाग में शहर के व्यस्तम क्षेत्र में शामिल वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग और गुरु गोविंद सिंह पार्क के समीप चल रहे निर्माण कार्य के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर निर्माण सामग्री के बेतरतीब ढंग से पड़े रहने एवं कार्य की धीमी गति के कारण क्षेत्र में लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थानीय नागरिकों द्वारा समस्या को लेकर शिकायत किए जाने के बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। वो कम से कम वो रास्ता यूज कर पाए सर, वो कब तक? इसको सर बेड प्लेट के लिए रड आ गया है सर, रिंग्स भी आ गए हैं सर। आज इसका बेड प्लेट का ढलाई कर सर ये वाला, और ये कंप्लीट कर इसका कल बेड यहाँ पे अवेलेबल है सर। दूसरा रास्ता चलिए सर, ये देखेंगे ना, उठाइए ना, उठा। ये रास्ता घर से जो आने वाले लोग हैं सर, उसके लिए ये PCC रोड है सर। ये रोड आप देख रहे हैं सर, ये PCC रोड है सर। ये भी क्या स्थिति आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ना सर सोच के बोला है, वो कम से कम वो रास्ता यूज कर पाए सर। खबर रायगढ़ से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों, महिला पुरुष कार्यकर्ताओं सहित कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन का भुगतान दिलाने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार चयनित पात्रों को पेंशन की धनराशि नहीं दे रही, जिससे कि उन्हें अधिक संकट हो रहा है।
आप पहले देख लो। हमारा एक निवेदन इसके पहले हमने खबर अल्मोड़ा से, जहां पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं का जायजा लेते हुए लंबित मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो वहीं जन सुनवाई में प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी तो मैं कलेक्ट्रेट का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो यहाँ पे कलेक्टर अल्मोड़ा है उनके कोर्ट का इंस्पेक्शन किया और वहाँ पे जो पुराने मामले चल रहे हैं उसमें तेज़ी लाने के लिए कहा है, विशेषकर जो मामले 2020 या 21 से चल रहे हैं। उसके बाद जो अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में जो रिकॉर्ड रूम है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि इसमें बहुत से रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि जो दुर्लभ हैं, और दूसरा ये भी है कि ये रिकॉर्ड्स अगर हम इनको अभी से एक तरीके से रेस्टोर नहीं करते और इनको प्रिजर्व नहीं करते तो हो सकता है ये ख़त्म भी हो जाए। और बहुत से लोग जो इस पर शोध करना चाहते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री पर रिसर्च करना चाहते हैं या ब्रिटिश हिस्ट्री पे रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक हैं और कई बार लोग इनफैक्ट इसकी पूछताछ करते हुए यहाँ आते भी हैं। यूपी के जिला निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने के न्यूज के साथ खास बातचीत की और एसआईआर पर अपनी बात रखी। नवदीप रिड़वा ने कहा कि एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है और जिन अधिकारियों की ट्रेनिंग पहले नहीं हो पाई थी उन्हें आज बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में 6 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और 55 ईआरओ को शामिल किया गया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले आपसे जानते हैं आज की कार्यशाला को लेकर के क्या क्या है, जो लोग छूट गए थे उनके लिए ये कार्यशाला रखी गई। जी, हमारे आज 61 ऐसे अधिकारियों की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनको जब पहले हमने एसआईआर से पहले ये सेशन किया था एक दिन का ट्रेनिंग का, वो लोग बाद में पोस्ट हुए तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी। तो अब ये महसूस किया गया कि इस समय हम उनको ट्रेनिंग करा दें तो हमारा काम और बेहतर होगा जहाँ जहाँ वो लोग तैनात हैं उन विधानसभाओं में, उन ज़िलों में। और इसमें हम जो संविधान के प्रावधान, अधिनियम के प्रावधान, नियमावली, मैनुअल, ये सब बता रहे हैं। ईआरओ नेट की जिस पे ये सॉफ्टवेयर पे हमारा सारा वोटर लिस्ट बनती है उसको कैसे अच्छे से प्रभावी ढंग से यूज़ करना ये बता रहे हैं। बीएलओ ऐप जिस पे सारा बीएलओ का काम होता है वो अच्छे से समझा रहे हैं। और जो अभी हम नोटिस का चरण चल रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले मतदाताओं को जो नोटिस जा रहे हैं उसमें क्या क्या कागज़ लेने हैं, कैसे उसकी सुनवाई तीव्र गति से करनी है, ये बता रहे हैं। और जनता की शिकायतें गुणवत्तापूर्वक ढंग से त्वरित गति से निस्तारित की जा सके, इसलिए नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल की शिकायतों को कैसे अच्छे ढंग से हम जल्दी से निस्तारित करें, कैसे बुक अ कॉल विद बीएलओ पे लोग अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं बीएलओ को कॉल बैक करने के लिए, वो 48 घंटे के अंदर ही कॉल कर ले, पेंडेंसी ना हो। और 1950 हेल्पलाइन को कैसे प्रभावी ढंग से हम यूज़ करें, पब्लिक को बताएं और उसकी शिकायतों को निस्तारण करें, ये भी बता रहे हैं। और अंत में एक परीक्षा उनकी शाम को ले रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्षी दल फॉर्म 7 को लेकर के लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं फॉर्म 7 के माध्यम से। देखिए, पहले तो फॉर्म 7 कोई अनाम नहीं भर सकता, रजिस्टर्ड इलेक्टर ही फॉर्म 7 भर सकता है, अपना नाम लिखना पड़ेगा उसको। और फॉर्म 7 कोई गुपचुप ढंग से नहीं है। हम हर रोज़ किसी भी विधानसभा में किसी भी बूथ में जितने भी फॉर्म्स आते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं जिसको हम फॉर्म 10 बोलते हैं। वो रोज़ाना न केवल ईआरओ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होता है बल्कि ज़िला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर देखा जा सकता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। और फॉर्म 7 भरने जिस व्यक्ति के खिलाफ भरा गया है उसे नोटिस दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि आपके खिलाफ किसी ने आपत्ति की है। तो अगर गलत फॉर्म 7 कोई भर भी दे तो ये मतलब नहीं है नाम कट जाएगा, बड़ा मुश्किल है नाम काटना, उसमें इंक्वायरी है, निर्णय लेना है कि ईआरओ को। तो इसमें हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि एक तो हमने अपने अधिकारियों को बोला कि आप बल्क में मत लें फॉर्म, और दूसरा कहा है कि पूरी प्रक्रिया जो एक नियमानुसार प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करें जिससे सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम कोई कटवा ना सके। देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए एसआईआर को लेकर के सभी अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं पर विपक्षी दलों के द्वारा 7 के माध्यम से वोट कटने के उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये निराधार है। कैमरामैन आलोक के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ।
खबर अल्मोड़ा से, जहां पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखा जायजा लेते हुए लंबित मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।